वट सावित्री पूजा मुख्य रूप से हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा की जाती है। यह व्रत पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, गुजरात और बिहार में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। वट सावित्री पूजा की विधि। व्रत की तैयारी। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं अपने पति की दीर्घायु एवं सुखमय जीवन के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। पूजन सामग्री। वट बरगद वृक्ष, जल भरा लोटा, मौली कलावा, अक्षत चावल, फूल, फल, मिठाई, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, दीपक और धूप, वसतरी, 7 प्रकार के अनाज, सावधानी, पूजा की थाली, कथा पुस्तक। व्रत और पूजन विधि। वट वृक्ष के पास जाकर उसे जल चढ़ाएं। मौली से वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए उसे बांधें। वृक्ष को कुमकुम, हल्दी, फूल आदि से सजाएं। वट वृक्ष की जड़ में दीपक जलाएं। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र रखकर उनकी पूजा करें। पूजन के बाद वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़ें। ये कथा सावित्री की अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुंह से वापस लाने की कथा है। कथा के पश्चात सभी सामग्री किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित। व्रती स्त्रियां शाम को फलाहार या भोजन करती हैं। कुछ महिलाएं ये व्रत 3 दिन तक रखती हैं। पहले दिन उपवास, दूसरे दिन वट पूजा, तीसरे दिन पारण। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और भक्ति से यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाया था। ये व्रत उसी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। ये रही वट सावित्री व्रत कथा का संक्षिप्त और सरल संस्करण। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण बनी। विवाह योग्य होने पर वह स्वयंवर की तलाश में वन में गई और वहां एक तपस्वी और धर्मनिष्ठ युवक सत्यवान को देखा, जो अपने अंधे और वनवास में रह रहे माता पिता की सेवा कर रहा था। सावित्री ने उसी से विवाह करने का निश्चय किया। जब वह वापस आई और पिता को बताया, तो राजपुरोहित नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान एक अत्यंत गुणी युवक है, लेकिन उसका जीवन अल्प है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी और उसी से विवाह किया। सावित्री ने विवाह के पश्चात सास ससुर की सेवा की और वन में पति के साथ सरल जीवन बिताने लगी। विवाह के 1 वर्ष पूरे होने पर एक दिन वह सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ी काटकर हाथ भी उसे चक्कर आया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। तभी यमराज आए और सत्यवान का प्राण ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने, तुम मृतक के साथ नहीं आ सकती। सावित्री ने धर्म, नारी धर्म और पतिव्रता की महिमा बताते हुए यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, क्या वर चाहिए। सावित्री ने कहा, अन्न, मेरे सास ससुर की आंखें लौट आएं, उनका राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो, मुझे 100 पुत्रों का वर दो। यमराज ने सभी वर दे दिए, पर जब तीसरा वर दिया तो चौंक गए। सावित्री 100 पुत्र कैसे पा सकती है यदि उसका पति ही जीवित नहीं है। अपनी ही बात में फंसकर यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और दोनों सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगे। निष्कर्ण वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति में पतिव्रता धर्म, नारी शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। ये व्रत सावित्री जैसी सत्री के आदर्श चरित्र को सामने लाता है, जिसने अपने तप, श्रद्धा और प्रेम से मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी बदल डाला। ये व्रत नारी की धैर्य, समर्पण और दृढ़ निष्ठा की मिसाल है। व्रत करने वाली स्त्रियां इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और पारिवारिक समृद्धि की कामना करती हैं। सावित्री की कथा ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम, भक्ति और आत्मबल से असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको वट सावित्री व्रत की ये कथा अच्छी लगी हो
तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।